Why Mangala Aarti is not performed in बांके बिहारी टेम्पल? बांके बिहारी मंदिर में मंगला आरती क्यों नहीं होती है? हर भक्त, हर व्यक्ति ये जानकर हैरान हो जाएगा कि बांके बिहारी के मंदिर में मंगला आरती क्यों नहीं होती है। कुछ ऐसा हुआ कि बांके बिहारी के मंदिर के बाहर रोज सफाई धुलाई करता था और वहीं भोजन करने के उपरांत रात को मंदिर के बाहर सो जाता था। एक दिन पुजारी जी ने सोचा कि यह व्यक्ति इतनी मेहनत करता है तो इसे क्यों ना कुछ और काम दे दिया जाए। जब आदमी से पूछा कि क्या तुम गैया चरा सकते हो, तो उस व्यक्ति ने पूछा गैया किसकी है, क्योंकि मैं ठाकुर जी के अलावा किसी दूसरे का काम नहीं करता हूँ। तब पुजारी जी ने कहा, भैया गैया भी ठाकुर जी की ही है। तो उसने कहा, ठीक है, मैं गैया चरा दूंगा। तो पुजारी जी बोले, तुम कल से गैया लेकर जाना, और रहा तुम्हारे भोजन का सवाल तो तुम्हें भोजन भी प्रतिदिन जंगल में ही मिल जाएगा। अगले दिन वो गैया लेकर गया और गैया चराने लगा। प्रतिदिन दोपहर को उसके पास खाने के समय भोजन पहुंच जाता था। अब एक दिन क्या हुआ कि भोजन के समय पर भोजन नहीं आया, तो भूख के कारण वह चिंता करने लगा कि पता नहीं आज क्यों भोजन नहीं आया। प्रतिदिन तो समय पर आ जाता था, आज भूख भी तेज लग रही है, और मन में विचार करने लगा कि आज पुजारी जी से जाकर कहूंगा, शिकायत करूंगा कि आज भोजन क्यों नहीं आया। तभी एकदम पीछे से आवाज आई, ग्वाले आ अपना भोजन कर ले। आवाज की धुन पर उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई भी नहीं था, लेकिन एक पेड़ के नीचे लाल मखमली कपड़े में बंधा कुछ रखा था। वह ग्वाला वहां गया और जाकर देखा तो पाया वहां तो भोजन रखा है। उसने उस कपड़े को खोला तो देखा कि 56 भोग तरह तरह के भोजन मखमली कपड़े में लिपटा रखा था। ग्वाले ने सोचा, और दिन के मुकाबले में भोजन बहुत ज्यादा बना है तो बनने में थोड़ा समय लगना तो स्वाभाविक था, इसलिए देरी हो गई होगी। लेकिन फिर भी उसने कहा कि आज कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ठाकुर जी स्वयं ही भोजन लेकर आए हों, क्योंकि वह व्यक्ति कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था। तो उसे विश्वास था कि कृष्ण कभी भी उसके पास आ सकते हैं। उसने आराम से भोजन किया और उसी लाल कपड़े में सारे बर्तन बांधकर शाम को पुजारी जी के पास गया, और तब जाकर बोलता है कि पुजारी जी, आज आपका कोई आदमी भोजन लेकर नहीं आया। मुझे लगता है कि आज ठाकुर जी खुद ही भोजन देने आए थे। पुजारी जी ने कहा, आज तो भोजन बना ही नहीं है, क्योंकि आज तो एकादशी है और एकादशी के दिन भोजन खाना निषेध होता है, सभी का व्रत रहता है। पर पुजारी जी ने देखा उसके हाथ में लाल मखमल कपड़े में जो बर्तन है वो बिल्कुल वही बर्तन है जिसमें रोज ठाकुर जी का भोग लगता है। तो पुजारी जी ने पूछा कि कोई भी तुम्हें भोजन देने नहीं आया? वह व्यक्ति बोला, नहीं, मुझे तो केवल एक आवाज आई थी, ए ग्वाले भोजन कर ले। पुजारी जी को समझते देर नहीं लगी कि आज स्वयं ठाकुर जी इसके लिए भोजन लेकर गए थे। पुजारी जी ने सोचा कि यह व्यक्ति ठाकुर जी का इतना अनन्य भक्त है तो इसको मंदिर से कहीं भी दूर नहीं भेजना चाहिए। फिर पुजारी ने उस व्यक्ति को कहा कि आज से तुम्हारी ड्यूटी मंदिर में ही है, यहीं रात में चौकीदारी करो, मंदिर का ध्यान रखो। मंदिर के द्वार बंद होने के बाद कोई भी मंदिर में आ और जा ना सके। उसी रात से उस ग्वाले की ड्यूटी शुरू हो गई। वह मंदिर की चौकीदारी करता रहता था।
तभी आधी रात को स्वयं बांके बिहारी जी बाहर आए और चौकीदार से बोले कि मुझे जाने दो। उस ग्वाले ने ठाकुर जी को रोक लिया तो ठाकुर जी ने पूछा, भाई मुझे क्यों रोक रहे हो? मुझे तो जाने दो। ग्वाले ने कहा, नहीं, मुझे पुजारी जी ने बोला है कि यहाँ से कोई भी आए जाए नहीं, तो आप भी अंदर जाइए और ये आराम का समय है तो आराम कीजिए। ठाकुर जी ने कहा, भैया मुझे तो निधिवन जाना है। निधिवन तो मैं सदियों से जाता रहा हूँ। अब क्योंकि ठाकुर जी तो छलिया थे तो ठाकुर जी ने ग्वाले को मोह लिया और उससे बोले, अच्छा ऐसा करो कि तुम मेरे साथ चलो और कुछ समय वहां रुककर वापिस आ जाएंगे। जब मैं यहाँ नहीं हूँ तो तुम चौकीदारी किसकी करोगे? ग्वाला मान गया और ठाकुर जी के साथ चल दिया। ठाकुर जी तो निधिवन के अंदर चले गए और वह निधिवन के बाहर बैठा रहा। सुबह होने से कुछ समय पहले ठाकुर जी निधिवन से बाहर आए और ठाकुर जी ग्वाले के साथ वापस मंदिर आ गए। अब ठाकुर जी मंदिर के अंदर चले गए और ग्वाला बाहर पहरा देने लगा। तभी कुछ देर बाद पुजारी जी कुछ लोगों के साथ वहां मंगला आरती के लिए अंदर जाने लगे तो ग्वाले ने पुजारी जी को अंदर नहीं जाने दिया। पुजारी जी ने पूछा, क्यों अंदर नहीं जाने दे रहे हो? वह व्यक्ति बोला, रात को ठाकुर जी बाहर आए थे और मुझे लेकर निधिवन चले गए। वहां अंदर जाकर सारी रात गोपियों के साथ रास किया और अभी अभी थोड़ी देर पहले यहाँ आए हैं, तो भैया थोड़ा तो उनको आराम करने दो। पुजारी ने सोचा कि ठाकुर जी इसका भोजन लेकर आए थे और यह कह रहा है कि कल रात को ठाकुर जी आए थे तो इसकी बात माननी पड़ेगी। पुजारी जी सब लोगों के साथ वहीं बैठ गए और सुबह हो गई। जब धूप निकल आई तो ग्वाले ने बोला कि अब आप लोग जाकर पूजा कर सकते हैं। तब से लेकर आज तक कभी भी बांके बिहारी के मंदिर में मंगला आरती नहीं होती है। केवल साल में एक बार मंगला आरती होती है और वह दिन है जन्माष्टमी का।